किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है चिल्ला बॉर्डर को लेकर। वहां पर अभी तक किसान जो है वो डटे हुए हैं। कालांदी कुंज और डीएनजी भी पहुंच सकते हैं किसान। संगठनों का दूसरे बॉर्डर पर जाने का भी आह्वान यहां पर देखा गया है। दूसरा बॉर्डर बंद होने से बिगड़ सकती है और भी ज्यादा स्थिति। सभी बॉर्डर बंद करने की किसानों की योजना है और बेनतीजा रही बातचीत के बाद आंदोलन और तेज होता हुआ दिल्ली जोड़ने के सभी बॉर्डर जो है वो बंद करने की बात कही गई है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कई और किसान संगठनों ने अब बाकी बॉर्डर्स को भी बंद करने की बात कही। प्रशासन हमारी व्यवस्था करता और शासन प्रशासन हमें देखता तो आज हम खुले आसमान में रोड पर न पड़े होते। आज हमें ये नहीं है कि हम रोड जाम करें, हमने नहीं किया रोड जाम। हमारे किसान भाई तो बड़े आराम से लखनऊ तक से भी आए हैं, रोड खोले चले आए हैं, लेकिन इन लोगों ने हमसे बदबू आती है। किसान भाइयों की वोट तो ले ली इन्होंने बहका करके, लेकिन इन्हें ये नहीं दिखता खुले आसमान में। हम तो रहते खुले आसमान में, हम मर जाएंगे, हटेंगे नहीं जब तक हमारा इस काले कानून का या तो सरकार ये बताए कि इसमें किया क्या है। एमएफसी एफएफसी हम ना जाने, हम तो बेपढ़े आदमी किसान आदमी भैया, हमें तो स्वामीनाथन आयोग का गठन करके दे दे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा के अधिकारी शाम को आए थे, हमको मनाने के लिए। बहुत सारे ये कह रहे थे हम तुमको ये बुरारी मैदान में ये इंतजाम कर रखा है, वो इंतजाम कर रखा है, लेकिन किसान की बात ये है कि जब किसान सरकार हमारी बात को नहीं मान रही तो हम उसकी शर्त पर, उसकी बताई हुई जगह पर हम नहीं ठहरेंगे। अब रही इंतजामों की बात, ये एक पानी का टैंकर यहाँ खड़ा कर दिया था, वो भी खाली हो गया। अब भोजन बनाने के लिए भी यहाँ पे पानी नहीं है। और शाम को जो डीएसपी वगैरह यहाँ दिख रहे थे, कोई भी नहीं आया है सुबह से ये पूछने के पानी पी लिया कि नहीं आपने। पूरी रात किसान ऐसे ही ठंड में पड़ा रहा है। अभी पानी नहीं है टैंकर में, है ही नहीं है पानी। कहाँ से टैंकर वापस ले गए। मोदी जी की जो तानाशाही है ये हम लोग देख रहे हैं कि रात भर से यहाँ पड़े हैं खुले मैदान के नीचे और देखने नहीं आए हैं। अगर वो एमएसपी पे गारंटी नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग यही धरना देते रहेंगे। अगर वो मुंह से कह रहे हैं तो उनको लिखित देने में क्या परेशानी है। उनका कोई अधिकारी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर ले, या तो फिर हम लोग यही डटे रहेंगे। कल से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ उन्होंने कह दिया है कि जब तक उनको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक वो ये चिल्ला बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा रात भर यहाँ पर किसान सोए हैं, यहीं पर जो है बैठे हुए हैं और यहीं पर जो है हाथ सेक रहे हैं। उनका साफ कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही, लिहाजा यही वजह है कि आज ये हालात पैदा हुए हैं। कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके के हालात यहाँ बने। आप लोग कल से यहाँ बैठे हैं। हालात तो ये बने हुए हैं कि सरकार कोई अनदेखी नहीं कर रही। किसान के वोट से ही सरकार बनती है। कम से कम सरकार को ये तो देखना चाहिए था कि यहाँ पानी या किसी चीज़ की सुविधा हो जाती। यहाँ से जो है किसान लैट्रिन करने से भी परेशान है और सड़कों पर उतरा हुआ है। बिल्कुल, कल से ये यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। कल से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं और क्या आपसे बात हुई प्रशासन से? देखिए ऐसा है, ये जो भाजपा सरकार है इसने जो 3 कानून जो है यहाँ पर लागू, उसका हम लोग विरोध करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान जो है कभी लाभ नहीं होगा। और उसके बाद किसान जो है धरातल ये योजनाएं चला रहे हैं, धरातल कुछ नहीं हो रहा, किसानों का ही शोषण हो रहा। हमारी ये मांग है, किसानों की मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दें। फिलहाल आज जो है कई और किसान संगठन हैं जिन्होंने हल्ला बोल का आह्वान किया है, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पे आने का आह्वान किया है। तो जिस तरीके के हालात कल से पैदा हुए तो देखना होगा कि क्या आखिर किसान कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्या इनकी कोई सुध लेगा या फिर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ 2 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। दानिश हमारे साथ नोएडा से और अवैस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दानिश के पास चलेंगे। दानिश, अब डीएनडी चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान कर सकते हैं बंदी, इसको लेकर क्या तैयारी हो रही है वहां पर? किसान कैसे मानेंगे? आंदोलन तो और उग्र हो रहा है और तेज हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब जो ये आंदोलन है वो कहीं ना कहीं
का उग्र जो रूप है वो सामने आता नजर आ रहा है। कल चिल्ला बॉर्डर जाम किया, अभी तक चिल्ला बॉर्डर सील है। तो अब जो और भी संगठन है, क्योंकि यहाँ पर जो संगठन पहुंचा है वो तकरीबन 4 संगठन है, जो कि एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और अलीगढ़, इन सब इलाकों से निकल के यहाँ पर आए हैं। तो अब और भी कई संगठन है, उन्होंने आह्वान कर दिया है कि आज दोपहर 11 बजे तक वो डीएनडी पहुंचेंगे। और एक संगठन और है जिसने कालिंदी कुंज पहुंचने का आह्वान किया है। तो किसान अब सड़कों पे उतर रहा है। हालांकि कल जो बात हुई थी केंद्र सरकार से वो बेनतीजा रही, और उसके बाद से अब ये हालात बन रहे हैं कि जो और भी संगठन है, 2-3 संगठन सामने आए थे, तो अब उत्तर प्रदेश किसान में जो और संगठन है वो भी अब सामने आ रहे हैं, और वो बॉर्डरों पे जाकर बॉर्डर जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे सीधी सी बात है, किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, जंतर मंतर जाना चाहते हैं, जिनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। शायद यही वजह है कि अब किसान जो जिला गौतम बुद्ध नगर है, जो नोएडा और दिल्ली के लगे हुए बॉर्डर है, वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर दे रही है, बॉर्डर को सील कर दे रही है, जिसकी वजह से पूरा बॉर्डर का जो आवागमन है वो बंद हो जाता है। यहाँ पर भी चिल्ला बॉर्डर पे नोएडा टू दिल्ली और दिल्ली टू नोएडा, ये दोनों आवागमन बंद है। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे हालात जिस तरीके से बने हैं, तो आज पूरे जितने भी 3 मुख्य बॉर्डर हैं जहां से आवागमन होता है लाखों लोगों का प्रतिदिन, वो भी अवरुद्ध हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को बात करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बार भी किसानों से बात नहीं करी। किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि उनसे या तो फिर कृषि मंत्रालय से कोई यहां पर आकर उनसे बात करे, या फिर उनको दिल्ली जाने दिया जाए। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया। हालांकि जो नोएडा के पुलिस अफसरान हैं वो यहां पर मौजूद हैं, डीसीपी मौजूद हैं, यहां पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी दानिश, और अब सीधे अवैस के पास चलेंगे। अवैस, कल बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, कल फिर बातचीत होगी, देखते हैं क्या होता है हल। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसको काबू में करने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, केंद्र सरकार के साथ जो है वो कल किसानों की लगभग पहली मीटिंग जो हुई वो 3 घंटे तक चली, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो शामिल थे। और वो उस मीटिंग में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा कि एक कमेटी बनाते हैं और आप लोग सुझाव करिए कि किसको किसको शामिल किया जा सकता है। तो सरकार किसान जो थे वो इस बात पर नाराज हो गए। उनका कहना था कि इससे पहले भी कई बार कमेटियां बनी हैं कई बड़े बड़े मुद्दों पर, और कमेटियों का कोई नतीजा नहीं होता। आप किसी भी कमेटी की रिपोर्ट दिखा दीजिए, उसको लागू किया गया हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और यही वजह रही कि किसान जो हैं वो और सरकार के बीच में जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ने दूसरी बैठक जो है वो शाम 8 बजे के आसपास जो है यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों के साथ की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हैं वो भी शामिल होता है। और उनसे जो बातचीत रही वो बहुत सकारात्मक जो माहौल था उसमें हुई। और सरकार ने कहा कि जो ये किसान हैं, यानी 3 राज्यों के किसान हैं, उनसे लिखित में अपनी जो भी दिक्कतें हैं कृषि कानून को लेकर या फिर दूसरे मुद्दों पर जो बातचीत किसानों ने की है, उन मुद्दों को लेकर कहा है कि आप आज जो है लिखित में दे दिए और कल दोबारा फिर मीटिंग होगी। तो फिलहाल पंजाब के जो किसान हैं वो अडिग हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें मिनिमम समर्थन मूल्य जो है उसके ऊपर जो है लिखित में कानून में चाहिए, क्योंकि लिखित में आश्वासन जो है वो सरकार नहीं दे पा रही। अभी लगातार बातचीत का दौर जारी है। हालांकि कल नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किसानों से बैठक हुई थी, उसके बाद कहा था कि बहुत सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। तो फिलहाल अब कल का इंतजार करना होगा कि किस तरह से जो है कल बैठक होती है जब चौथे दौर की, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। इसके अलावा किसान जो है वो अभी सिंधु बॉर्डर पर बैठक करने जा रहे हैं, और उसमें यह तय होगा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी रणनीति क्या होगी, क्या उसको और एग्रेसिव बनाना है, या अभी जिस तरह से थोड़ा माहौल शांत है, यानी सिर्फ किसान रोड पर जमे हुए हैं, ज़्यादा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही, ना ही दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो तमाम संगठन को और भी संगठन जो हैं वो इसमें शामिल होना चाहते हैं अलग अलग राज्यों से। अब चलिए, आप दोनों नजर बना के रखिएगा फिलहाल वहां के हालातों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश में आज अलग अलग हादसों से हाहाकार मचा। यूपी में